बॉलीवुड अदाकार और डायलॉग राइटर कादिर खान का इंतकाल हो गया। लंबी बीमारी के बाद 81 बरस की उम्र में कादिर खान का कनाडा के टोरंटो में इंतकाल हो गया है। मरहूम अदाकार कादिर खान के रिश्तेदारों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। कादिर खान के पसमानदगान में अहलिया हाजरा, बेटा सरफराज, बहू और पोते पोतियां हैं। कादिर खान को टोरंटो के ही एक कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जिसके नाम पर दर्शक फिल्म देखने जाते थे, ये बहुत ही रेयर बात है किसी कैरेक्टर एक्टर के लिए। मेरी आंखें गवाह हैं कि जब वो सेट पर आते थे तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की लाइन लगती थी उन्हें साइन करने के लिए। एक्टिंग भी करते थे, डबल रोल ट्रिपल रोल भी करते थे, और जो उनके असिस्टेंट्स होते थे, क्योंकि वो डायलॉग राइटर भी थे, इसलिए वो उन्हें डिक्टेट करवाते रहते थे। यहाँ अमिताभ की फिल्में हों या वहाँ जितेंद्र की फिल्में हों, सारी फिल्में वो लिखते थे। और आज अगर अमिताभ बच्चन की जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन की या महानायक की, उसमें कादर खान साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो अकेला एक एक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल रोल्स किए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। खान साहब बहुत ही एक प्रसन्न दिल व्यक्ति हुआ करते थे, विद्वान थे। वो जितने अच्छे एक्टर थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो राइटर थे। और मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई, हालांकि जब हम लोग आए तो उस समय तक उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो चला था, लेकिन मेरे कई फिल्मों का उन्होंने मुहूर्त शॉट दिया है। और जब वो बात करते थे तो एक खासियत होती थी कि उनकी बात से लगता था कि वो फिर से स्ट्रगल करना शुरू कर रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री जो है कई दिनों से दुआ कर रही थी कि कादर खान साहब की तबीयत जो है वो ठीक हो जाए और वो हंसते खेलते उसी दुनिया में वापस लौट आए। लेकिन आज सुबह सुबह जब सारा देश जो है नए साल के जश्न मना कर ख़त्म कर चुका था, सुबह सुबह संदेश आया कि कादर खान साहब नहीं रहे। मैं तो ये कहूँगा कि रुला गया कॉमेडी करने वाला। पूरी इंडस्ट्री जो है, मुझे लगता है आने वाले समय में कादर खान साहब जैसे कलाकार को, उनके जैसे राइटर को, उनके जैसे कॉमेडियन को, उनके जैसे व्यक्तित्व को हमेशा मिस करेगी। और मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि उनके युग में मुझे काम करने का अवसर मिला। एक पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, गाइड के रूप में हमेशा अपने